पासा पलट गया। एक सेठ जी थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो काफी धनवान थे। उनका नाम गांव के अमीर लोगों में आता था। उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। सेठ के पास संपत्ति भी अच्छी थी। उनके 4 बेटे थे। एक दिन सेठ को लगा कि अब मुझे अपने चारों बेटों के बीच अपनी संपत्ति बांट देनी चाहिए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का हिसाब कर दिया और अपने चारों बेटों को कितना कितना देना है उसका भी हिसाब कर दिया। उनके चारों बेटों ने कहा कि हम सब मिलकर आपको 3-3 महीना रखेंगे। ऐसे चारों ने मिलकर पिताजी को 12 महीना मतलब कि 3-3 महीना रखने का प्लान बनाया था। सेठ जी को भी अपने चारों बेटों के इस इरादे से कोई समस्या नहीं थी। अब सेठ ने और उनके चारों बेटों ने ये संपत्ति बांटने का फैसला गांव के सरपंच के सामने लेना का निर्णय लिया। 1 हफ्ते के बाद वो लोग गांव के सरपंच के सामने ये फैसला लेने वाले थे। जिस दिन सेठ जी ने ये संपत्ति का बंटवारा करने का निर्णय लिया, तभी जो सबसे बड़ा लड़का था उसके दिमाग में ये बात आई कि एक बार ये बंटवारा हो जाने दो, उसके बाद में पिताजी को 3 महीने क्या 3 दिन भी नहीं रखूंगा। वही बात बाकी तीनों के दिमाग में भी आई थी। वो चारों सोच रहे थे कि एक बार संपत्ति अपने नाम हो जाए उसके बाद क्या करना है वो तो हमें देखना है। वो चारों इतने लालची हो गए थे कि अपने पिताजी को 3 महीने रखने के लिए भी राजी नहीं थे। जिस पिताजी ने इतनी मेहनत करके इन चारों को संभाला था, वो चारों मिलकर भी अब पिताजी को संभालने के लिए राजी नहीं थे। चारों कुछ बोल इसलिए नहीं रहे थे ताकि अगर उन्होंने पहले से ही बता दिया तो बंटवारे में उनको अपना हिस्सा नहीं मिलता। अब आखिर हफ्ता पूरा हो गया और वो बंटवारे का दिन आ गया। चारों बेटे और पिताजी ये फैसला लेने के लिए गांव के सरपंच के पास जाते हैं। गांव के सरपंच सेठ जी से पूछते हैं कि आप अपनी सारी संपत्ति अपने चारों बेटों को बांटना चाहते हो और वो चारों बदले में आपको 3-3 महीना अपने घर पर रखेंगे। क्या आपका ये अंतिम फैसला है? तभी सेठ ने कहा, जी नहीं, मेरा अंतिम फैसला ये है कि मैं अपने चारों बेटों को 3-3 महीना अपने पास रखूंगा और बाकी के 9 महीने वो अपने हिसाब से रहेंगे। सेठ का अंतिम फैसला सुनने के बाद चारों बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चारों हक्के बक्के रह गए। वो सोच क्या रहे थे और हुआ क्या? सेठ जी ने तो पासा ही पलट दिया। इस कहानी में जैसे सेठ ने पासा पलट गया, इसी तरह जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे इरादे सही ना हो तो कभी कभी भगवान ऐसा पासा पलट देते हैं कि जिसकी हमें भनक भी नहीं होती है। इरादे अच्छे रखने चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम सभी को बेवकूफ बना सकते हैं पर भगवान को नहीं। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।